तो आज हम लोग क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का जो कि टिश्यू है, एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को टिश्यू चैप्टर बहुत कठिन लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज जो है हम लोग बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक पढ़ने वाले हैं। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है वो भी आज समझ जाएगा कि टिश्यू क्या होता है। अगर टिश्यू के पहले सेल चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद से जो है टिश्यू अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारा सा चैप्टर टिश्यू। ठीक, देखो टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू को आम भाषा में बोला जाए तो जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। मतलब क्या है कि सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कोई सेल है, ये क्या है? सेल है। ठीक, ये एक सेल है। जब यहाँ पे बहुत सारे सेल मिलने लगते हैं, जब आपस में सिमिलर एक ही तरह के सेल मिलते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये देखो ये एक सेल है, ये क्या है? ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी है। कई ढेर सारे सेल जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोला जाता है टिश्यू। क्या बोला जाता है? टिश्यू। ठीक, मतलब क्या है, एक सेल को सेल ही होते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं मतलब क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल। जब सेल का गुच्छा जो कि सिमिलर होते हैं, एक ही तरह होते हैं स्ट्रक्चर में, और वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। ठीक, बहुत सारे सेल मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, तो उसका नाम दे दिया गया टिश्यू। ठीक, एक सेल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं, और जिसको नहीं समझ में आया वो जाके फिर से देख सकता है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे आया टिश्यू पढ़ने। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं आपस में तो टिश्यू का निर्माण होता है। अच्छा, टिश्यू बने क्यों? टिश्यू क्यों बने? तो सबसे पहले बात आता है कि सेल ही क्यों बने, वो बता चुके हैं हम। सेल क्यों बने? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर हमारी बॉडी ही है, हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। हमारी बॉडी हो गई, या फिर प्लांट की बॉडी, प्लांट सेल हो गए, प्लांट का पूरा ट्री हो गया। ठीक है, तो वो कैसे बना? कभी सोचे हो तुम लोग कि आखिर हम लोग का बॉडी इतना बड़ा बना है तो आखिर कैसे बना? कैसे हम लोग की बॉडी का निर्माण हुआ? कैसे हम लोग का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना? इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उसके पीछे का कारण है सेल। क्या? सेल होता है। ठीक, सेल इज़ द, बता चुके हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी बॉडी है तो किस चीज़ की बनी होती है? सेल की बनी होती है। प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड कंपोज्ड ऑफ सेल होता है। ठीक, तो सेल का क्या हुआ? जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक, तो उसमें एक सेल से काम चल जाता था। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग की बॉडी, हम लोग मल्टी सेलुलर है, तो हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो एक सेल हमारी बॉडी को परफॉर्म नहीं कर सकता है, एक सेल ही हमारी सारी बॉडी को संचालित नहीं कर सकता है, एक सेल हमारी बॉडी को नहीं चला सकता है। ठीक, इसलिए वेरियस टाइप के सेल थे। तो उसको काम क्या दे दिया गया कि भैया तुम सारे सेल मिल करके अलग अलग जो भी सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं वो सारे मिल लो और एक टिश्यू का निर्माण करो, और वो टिश्यू एक स्पेशल फंक्शन को प्रोग्राम करेगा, वो टिश्यू एक स्पेशल फंक्शन करेगा। ठीक, इसलिए टिश्यू बना। ठीक, और बात करें टिश्यू की, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलने लगते हैं तो बनाते हैं एक ऑर्गन को। ठीक, ऑर्गन मतलब क्या है? ऑर्गन मतलब तुम समझो हार्ट हो गया। ऑर्गन क्या हो गया? हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या बना? तो हमारा ऑर्गन सिस्टम में बना। ठीक, क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक, देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था लाइफ? स्टार्ट हुआ था एक सिंगल सेल से, और एक सिंगल सेल से इतना बड़ा लड़का खड़ा है तुम लोग के सामने, तो कुछ तो कॉम्प्लेक्स रहा होगा, कुछ तो नेचर ने डिसाइड किया होगा कि इसको कैसे स्पेसिफिक तरीके से तैयार करना है। ठीक, तो एक सिंगल सेल जब मिला तो टिश्यू बना,
और बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाए, और ऑर्गन जब कई सारे मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम बना, और जिससे हमारी बॉडी पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक, समझ में आया? तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर का। फर्स्ट स्लाइड क्या लिखा है, मतलब क्या, देखो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। टिश्यू का डेफिनेशन, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर, ऐसा सेल का ग्रुप जो कि सिमिलर हो स्ट्रक्चर में और एक दूसरे से कंबाइंड हो गया हो, ठीक, आपस में जुड़ गया हो, और क्या परफॉर्म किया, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म किया। समझ में आया? ताकि हम लोग की बॉडी जो है, हमारी बॉडी क्या, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है सही से स्पेसिफिक फंक्शन को शो कर सके। ठीक है, देखो अब बात करें प्लांट सेल की, तो भैया प्लांट सेल जो होंगे ना, जब प्लांट सेल, कई सारे प्लांट के सेल मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। तो प्लांट सेल जब मिले तो क्या बनाएंगे, प्लांट का टिश्यू बनाएंगे। और वहीं अगर एनिमल सेल मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, एनिमल का टिश्यू बनाएंगे। क्लियर है? मतलब क्या है, देखो प्लांट सेल कंबाइंड होकर के क्या बना है आपका, प्लांट टिश्यू बना है। ऑल क्लियर? और एनिमल सेल जब आपस में मिले भैया तो क्या बनाते हैं, एनिमल का टिश्यू बनाते हैं। मतलब क्या है, ध्यान से समझो, सारी बात तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। ये है एक सेल, ठीक, ये है एक सेल, ये प्लांट का सेल है मान लो। जब प्लांट सेल कई ढेर सारे मिले तो क्या बनाए भैया, बनाए प्लांट का टिश्यू। क्या बनाए, जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक, समझ गए? अगर बात करें एनिमल की, तो एनिमल का मान लो ये सेल है, ठीक, मान लो एनिमल का सेल है, तो एनिमल के सेल जब कंबाइन हुए आपस में तो क्या बनाए, एनिमल का टिश्यू बना लिया। क्या बना लिया भैया, एनिमल का टिश्यू बना लिया। समझ में आ गया? और ये भी समझा चुके हैं कि बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, जब सेल, ये देखो ध्यान से समझो, सारी बात तुम्हारे दिमाग में। ये भैया ये एक सेल है, ठीक, जब सेल कंबाइन हुए तो क्या हो गया, बहुत सारे सेल, क्लस्टर ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाए, टिश्यू बनाए। और जब बहुत सारे टिश्यू मिले तो क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन मान लो तुम, हार्ट एक ऑर्गन है, तो मान लो ये क्या है, ये हार्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये हार्ट हो गया। समझ में आया? ठीक, तो ये ऑर्गन हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है, पूरी बॉडी बनती है। ठीक, ऑल क्लियर? इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक है ये चीज़। ठीक, आओ अच्छा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को। इस चैप्टर की कहानी जो है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की है बस। चैप्टर का नाम है टिश्यू, ठीक, लेकिन इसमें कहानी क्या पढ़ना है हम लोग को, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है और एनिमल टिश्यू के बारे में। बहुत सारे लोग को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर। ठीक, आज अच्छे से मज़े में सब समझ में आने वाला है। ठीक, बस साथ साथ पढ़ते रहो, और जो ना समझ में आए वो नोट्स पे लिखते रहिए आप लोग। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया कि टिश्यू क्या होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को, स्पेसिफिक रोल करते हैं। ठीक है, और टिश्यू क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं। ठीक, आगे चलो बात करें यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब भैया सिंगल सेल होता है। व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, कोई एक सेल है। ठीक, जैसे मान लो यूनिसेलुलर के एग्जांपल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लो यूनिसेलुलर की अगर बात करें हम लोग, सिंगल सेल की बात करें, तो उसका एग्जांपल मान लो अमीबा लेते हैं। ठीक, वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे अमीबा की। अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग अमीबा ले लेते हैं, तो मान लो भैया ये अमीबा है।
ये क्या है, ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अमीबा जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, ठीक। मतलब क्या है, उसकी ज़िंदगी भैया एक ही सेल से शुरू होती है और एक ही सेल पे ख़त्म हो जाती है, ठीक। उसके अलावा दुनिया में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो एक ही सेल से बने हैं, एक ही सेल में मर जाएंगे, ठीक है। एक ही सेल से शुरुआत हुई है उनकी और लाइफ की एंडिंग भी क्या होगी, एक ही सेल पे होगी। हमारी तरह कॉम्प्लेक्स तो है नहीं मेनी सेल, ठीक है। तो ये मान लो अमीबा है, ये अमीबा जो है, ध्यान से देखो, अमीबा क्या करेगा, अमीबा क्या करेगा, मान लो कोई फूड है, मान लो कोई फूड है तो अंदर लाया, तो यही सेल जो है, यही एक सेल अमीबा का ही एक सेल फूड को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, अपने अंदर लाएगा। एक ही सेल काम कर रहा है, एक ही सेल इसको अंदर खींचेगा, फिर यही एक ही सेल इस फूड को क्या करेगा, इस फूड को भैया डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और फिर पचा के यही डाइजेस्ट करके यही एक सेल जो है, यही एक सेल किस काम करेगा, किसका काम करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा। एक्सक्रीशन मतलब क्या, एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालने का, जो भी पचा हुआ मटेरियल है, जो नहीं पच पाया, जो वेस्टेज मटेरियल है, उसको बाहर निकालने का काम क्या है, एक्सक्रीशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि टॉयलेट होता है, यूरिक एसिड, यूरिन, ऐसे हम लोग बाद में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही जानो कि मान लो अमीबा जो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है, वही क्या करेगा, एक ही सेल जो है फूड को लाने का भी काम करेगा, फूड को खाने का भी काम करेगा और फूड को निकालने का भी काम करेगा, ठीक। इसमें तो ये समझ गए। बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में क्या, मल्टी सेलुलर हम लोग क्या है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, बताओ। हम लोग जो है भैया मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। तो हम लोग का अलग अलग काम भी तो है, ये भी तो देखो, खाते हाथ से हैं, पचाता हमारा पेट है, निकालते कहीं और से हैं, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। देखो मल्टी सेलुलर मेनी सेल होते हैं, तो देखो नेचर ने कितना अच्छा बनाया कि सबका अलग अलग काम कर दिया, सबका अलग अलग काम फिक्स कर दिया, सबका अलग अलग रोल फिक्स कर दिया कि भैया ये हाथ है तो ये हाथ का काम कर रहा है, किसी चीज़ को उठा रहा है, ठीक, कुछ भी कर रहा है। और ये पैर है तो पैर का मतलब चलना है, तुमको इससे लोकोमोशन कर रहा है, ये नहीं कि हाथ से चलो या फिर तुम सर से चलो, ठीक। सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, सबका एक स्पेसिफिक रोल है। अब कुछ लोग हाथ के बल भी चल लेते हैं, तो वो तो नेचर ने नहीं बनाया था, वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर, ठीक है। देखो तो मल्टी सेलुलर क्या है, मेनी सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं, तो उनका काम क्या किया, नेचर ने बोला कि भैया तुम लोग आपस में एक जितने भी सेल हो सिमिलर वाले, उसको आपस में कंबाइन कर लो और बना लो टिश्यू, और तुम अपना अलग डिपार्टमेंट रख लो, तुम अपना अलग डिपार्टमेंट रख लो, ठीक। जैसे क्या है, देखो उन्होंने बोला कि तुम लोग देखो मल्टी सेलुलर की बात हो रही है कि देखो तुम जो हो वो क्या हो, एक तरह के हो, तो तुम लोग कंबाइन कर लो ना, कंबाइन कर लो, क्या बना लो, टिश्यू बना लो, और क्या करो, और क्या करो, और स्पेसिफिक फंक्शन इन लोग को दे दिया गया। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ठीक, इनको एक साथ मिला दिया गया और बोल दिया गया तुम्हारा भी जो है अलग फंक्शन है, बोला कि तुम्हारा अलग डिपार्टमेंट है, तुम क्या करोगे, तुम ब्रेन को देखो, ब्रेन का ऑर्गन बनाओ, और तुम क्या काम करो, तुम लंग्स बना दो, ठीक। तो ऐसे ही नेचर ने डिवाइड कर दिया टिश्यू का अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन, मतलब डिवाइड कर दिया, मतलब डिवीजन कर दिया लेबर को, ठीक। तो वही लिखा है कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब अलग अलग बांट दिए हम लोग कि तुम्हारा ये स्पेसिफिक फंक्शन है, तुम ये करो, तुम्हारा जो है ब्लड पंप करना है, हार्ट है, हार्ट को बनाया तुम, हार्ट का टिश्यू जो है वो क्या काम करेगा, ब्लड को पंप करेगा। ये नहीं है कि हार्ट का टिश्यू जो ब्लड पंप करता है वही डाइजेशन भी कर दे, वही स्टमक का भी नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक रोल है, वो कौन प्रोवाइड करता है, टिश्यू प्रोवाइड करता है। समझ गए, इतना तो काफ़ी जानकारी ले लिए होगे टिश्यू के बारे में अब तो, ठीक। पीएचडी करने जा रहे हो भैया तुम लोग टिश्यू पे आज। देखो आगे देखो, अब ओवरऑल
माइंड मैप हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल, दो ही चीज़ पढ़ना है इस टिश्यू चैप्टर में, प्यार से समझो, प्यार से समझ में आएगा। पहला क्या है, प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा क्या है, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक। प्लांट टिश्यू के बारे में देखो, जो प्लांट टिश्यू होता है मतलब क्या, एनिमल का कि प्लांट का, प्लांट के बारे में, ठीक है। प्लांट का जो टिश्यू होता है जो कि प्लांट के सेल से मिलके बना हुआ होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ओवरऑल क्या देखते हैं कि प्लांट टिश्यू इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू समझाते हैं, फिर आगे इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। देखो जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू में दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू है। बात करें मेरिस्टेमेटिक की, तो मेरिस्टेमेटिक जो होता है डिवाइड करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करता है, ठीक। सेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है, जो कि ये ग्रोइंग का काम करता है। प्लांट में ग्रोथ कौन कराता है, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्लांट में भैया ग्रोथ कौन कराता है, तो क्या आंसर आएगा, प्लांट में ग्रोथ कौन कराता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है, ठीक है। और परमानेंट का अलग स्पेसिफिक काम है, वो भी हम लोग ध्यान से देखेंगे आगे चल के। पहले बात करें मेरिस्टेमेटिक की, तो मेरिस्टेमेटिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीज़, क्या क्या, एपिकल, लेटरल और क्या, इंटरकैलरी। क्या क्या, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक। समझ में आ गया। प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे, लेटरल, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, परमानेंट में भी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, सॉरी, परमानेंट में भी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, देखो सिंपल में क्या क्या आता है, सिंपल में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि अभी तुम लोग नए नए आए हो, लेकिन हम लोग इतना यूज करेंगे इस नाम का कि तुम्हारे मन में घुस जाएगा ये नाम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, और फिर ये मत सोचो कि ये बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जो कि हम लोग को समझा देगा कि हमारी बॉडी की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, और क्या पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा, और क्या पढ़ेंगे, स्क्लेरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा कुछ लोग नहीं बोल पा रहे होंगे, तो बोलो मेरे साथ, बोलो पैरेन्काइमा, क्या, पैरेन्काइमा, ठीक। कोलेनकाइमा, फिर बोलो कोलेनकाइमा, फिर तीसरा बोलो स्क्लेरेन्काइमा, बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलो, स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ेंगे भैया, कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा फ्लोएम क्या होता है, इतना तो जनरल नॉलेज होना चाहिए तुम लोग को, 9th में आ गए हो। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो फूड बनाता है। फ्लोएम एक टिश्यू है जो कि कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। उसमें भी कौन सा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक। जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है फूड को बनाता है, फूड को बनाता नहीं है, बनाता कोई और है, फूड को क्या करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कौन, फ्लोएम। जैसे कि मान लो सनलाइट पड़ा लीव्स पे और पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट से, तो वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, खाना बना लिया, तो खाने को पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में ले जाने की भी तो ज़रूरत है। आखिर कैसे जाएगा, पूरा खाना तुम्हारा जो लीव्स में बन रहा है वो रूट तक कैसे पहुंचेगा, तो वो पहुंचाने का काम भैया कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। अगर मान लो पानी तुम डालते हो, क्या चीज़, कहाँ डालते हो, रूट में, रूट में पानी डालते हो, प्लांट के सर पे तो पानी डालते नहीं हो, ठीक। मान लो कोई गमला है भैया, देखो ये मान लो गमला है, ठीक, और ये क्या है, ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है। तो तुम पानी कहाँ डालते हो, पानी यहाँ डालते हो क्या, नहीं ना, पानी तो यहाँ डालते हो। क्यों यहाँ डालते हो, कभी सोचे हो, क्यों यहाँ नहीं डालते हो, क्यों ऊपर नहीं डालते हो, क्यों पत्ती पे नहीं डालते हो, कोई क्यों ब्रांच पे नहीं डालते हो, क्यों तुम गमले के अंदर डालते हो, क्योंकि इसके अंदर रूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट पाया जाता है,
ठीक, रूट पाया जाता है। तो पानी जब रूट में जाएगा ना तो रूट ही एब्जॉर्ब करके पानी को ऊपर चढ़ाता है और पूरे जगह फैलाता है। ठीक, तो ये काम कौन करता है? रूट से पानी को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम। समझ में आएगा? फ्लोएम का काम क्या है? खाना पहुंचाना, और पानी कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। ठीक, फ्लोएम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लोएम में हम लोग सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर पढ़ने वाले हैं। क्या? फ्लोएम में हम लोग सीव ट्यूब, देखो ध्यान से पढ़ो, सीव ट्यूब, क्या? सीव ट्यूब। फिर कंपेनियन ट्यूब या कंपेनियन सेल्स भी जनरली बोला जाता है, बोलो सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? जाइलम के अंदर क्या क्या होता है, ये सब डिटेल में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो ओवरऑल माइंड मैप तैयार कर रहे हैं आप लोग के दिमाग में, ठीक है, ताकि आप लोग नाम से तो कम से कम इससे क्लियर हो सके, नाम से तो कम से कम जान पहचान हो जाए थोड़ी बहुत। ठीक, जाइलम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, जाइलम के अंदर क्या पढ़ेंगे? वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले बताओ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इतना तो माइंड मैप तैयारी हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक, और मेरिस्टेमेटिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक, आओ बढ़ते हैं आगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? टिश्यू तो सब लोग समझ गए कि टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर के कंबाइंड होकर के जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को, उसको टिश्यू बोला जाता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? बात करें प्लांट में तो एक बात बताओ कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ध्यान से सुनो, प्लांट का कभी ये लोग तुम लोग सोचे हो कि हम लोग की लंबाई एक सर्टेन एज तक बढ़ती है? हम लोग की लंबाई जो होती है एक सर्टेन एज तक बढ़ती है कि भैया हम लोग का क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग 21 साल या 20 साल 22 साल जो भी है तभी तक बढ़ सकते हैं। ये कहो कि तुम 50 साल के हो गए और तब बढ़ रहे हो तो ये फिर तो अनहोनी बात हुई। ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट में कॉन्टिन्यूसली ग्रो होता है। प्लांट में क्या होता है? इन प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होता है। क्या होता है? प्लांट में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। ठीक, प्लांट में एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बस और बस एक काम होता है कि वो ग्रोथ कराते हैं पूरे प्लांट में। ठीक, ग्रोथ करने का काम प्लांट में कौन करेगा? आंसर बताओ, जल्दी बताओ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। इतना तो समझ में आ गया। इन प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कौन कराता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कराता है। ये डिवाइड होता है अपने आप डिवाइड होता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। क्या है? डिवाइड देमसेल्फ, अपने आप में डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन इसमें होता रहता है। ठीक है, ग्रो करते रहते हैं। देखो क्या लिखा है, सिंपल लिविंग टिश्यू होता है। क्या होता है? सिंपल लिविंग टिश्यू होता है। मतलब क्या है? ये एक लिविंग टिश्यू है, डेड नहीं है। डेड है या लिविंग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है लिविंग टिश्यू होता है, मतलब जिंदा हुआ टिश्यू होता है। ठीक है, ग्रो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नोन एज ग्रोथ टिश्यू या फिर डिवाइडिंग टिश्यू या फिर डिवाइडिंग टिश्यू। क्या बोला जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम ग्रोथ टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू होता है। समझ में आ गया? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब आपस में बहुत ही अच्छे से अरेंज होते हैं। और क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर सेल होते हैं, तुम्हारी तरह इमेच्योर होते हैं। मतलब क्या है? वो जैसे जनरली मान लो मेरिस्टेमेटिक का मतलब सीधे ये है कि ये मान लो सेल है, सॉरी ये सेल नहीं है, ये बहुत सारे सेल हैं। ठीक, तो इसका काम क्या है? ये सेल है कि टिश्यू है? टिश्यू है। ये एक सेल जो है ये सेल है, बाकी बहुत सारे सेल मिले तो क्या बने? टिश्यू बने। ये क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है और फिर बहुत सारे सेल बनाता है, फिर बहुत सारे सेल बनाएगा।
ठीक है। फिर ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, फिर बहुत सारे सेल बनाएगा, ठीक। तो इससे क्या हुई, ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, ग्रोथ हुई। तो ऐसे ही ग्रोथ होता रहता है। ये इमेच्योर होते हैं विच आर कैपेबल टू डिवाइड एंड फॉर्म अ न्यू सेल, मतलब ये स्टेबल नहीं रहते हैं। इमेच्योर का मतलब ये समझो कि ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, बार बार ये डिवाइड करते रहते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं। नेचर ने इनको बोला कि भैया तुम्हारा बस एक काम कि तुमको डिवीज़न करते रहना है, अपने अंदर डिवाइड करते रहना है अपने सेल को, ठीक है। डिवाइड करते रहते हैं तो ये ग्रोथ कराते हैं और नए सेल बनाते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। अच्छा बताओ, प्लांट में कहाँ पे ग्रोथ होता है, एक सर्टेन रीजन होता है, ठीक है। उसी पे जैसे कि रूट हो गया, शूट हो गया, ठीक, स्टेम, ब्रांच, ये सब क्या होता है, इन सब में क्या होता है, बाहरी तुम्हारा ग्रोथ होता रहता है। देखे वो ब्रांच बढ़ते हैं, ट्री लंबा होता है, पत्तियाँ निकलती हैं, ये सब क्या है, ग्रोथ ही तो है भैया, ठीक। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। वैक्यूल्स हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है। वैक्यूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। वैक्यूल्स किसका काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि इमेच्योर है, जो कि अनस्टेबल है, उसका केवल एक ही काम है ग्रोथ करना, तो उसके अंदर वैक्यूल्स क्यों ही पाए जाएंगे भैया, क्यों ही पाए जाएंगे, जब उसके अंदर स्टोरेज का कोई फंक्शन ही नहीं है, स्टोरेज इसको करना ही नहीं है, तो वैक्यूल्स एब्सेंट ही होने चाहिए, वैक्यूल्स प्रेजेंट तो होने नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। जो इनके सेल वॉल होते हैं सेलुलोजिक होते हैं, मतलब क्या है, इनके सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं कि सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो साइटोप्लाज्म इनका जो होता है डेंस होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बात करें इंटरसेलुलर की, तो व्हाट इज मीन बाय इंटरसेलुलर स्पेस। मान लो भैया, मान लो ये टिश्यू है, ये क्या है, ये टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या है, टिश्यू के अंदर क्या है, टिश्यू के अंदर सेल है, ये सेल है, ये सेल है, या फिर इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, हाँ देखो ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल मिल करके बनाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब ध्यान से देखो, इसको समझो, व्हाट इज मीन बाय इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है अंदर, स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक। नाम से अब जान गया होगा, कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। देखो ध्यान से देखो, ये टिश्यू है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ये क्या है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक 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 ठीक, ओके, ठीक। अब देखो इसके जो दो सेल हैं, ठीक है, जो दो सेल हैं, दो सेल के बीच में देखो ये स्पेस दिख रहा है क्या तुमको, ये स्पेस ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस देखो दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, यहाँ देखो दिखा, यहाँ देखो दिख गया होगा, अब तो है दिख गया होगा। देखो ये रहा, ये रहा, ये सब क्या है, ये दो सेल्स के बीच में स्पेस ही तो है भैया, ये क्या है, स्पेस ही तो है। ये देखो ये स्पेस दिख गया, इसी को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। ध्यान से समझ गए तुम लोग, सेल्स के बीच में जो स्पेस मिल रहा है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है। तो बात करें मेरिस्टेमेटिक की, तो ध्यान से देखो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, मान लो ये मेरिस्टेमेटिक का है, ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है, जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उस सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्या होता है,
एब्सेंट होता है। ठीक, देखो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। समझ गया? चलो देखो, वही लिखा है कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, क्यों? क्योंकि इनको ग्रोथ करना होता है, सेल डिवाइड करना आवश्यक होता है क्योंकि इनको ग्रोथ करना होता है। ठीक है, तो समझ गए होगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, फटाफट से हम लोग 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है अपने आप को। इन प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रो किसकी वजह से होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। बात करें, ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल लिविंग टिश्यू होता है। और क्या है, इसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू। और क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, इमेच्योर होता है, कैपेबल होता है डिवाइड के और नया सेल बनाता है। ठीक, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि इसमें स्टोरेज का काम ही नहीं होता है। सेल वॉल सेलुलोजिक होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। समझ गए? फिर आओ आगे, देखो बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो हम बता चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 चीज होता है, 3 तरीके से ग्रो होता है। पहला है एपिकल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरकैलरी। ठीक, एपिकल पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी पढ़ो। एपिकल, प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, मतलब क्या है, रूट के और स्टेम के टिप पे पाए जाते हैं। ठीक, और जब ये टिप पे पाए जाएंगे तो किसके टिप पे? स्टेम और रूट के। तो ये क्या कराएंगे? ग्रोथ कराएंगे। किस में कराएंगे? स्टेम में ग्रोथ कराएंगे और रूट में ग्रोथ कराएंगे। समझ गए? देखो, प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, मतलब क्या है, इंक्रीज करेंगे स्टेम को और किसको? रूट को। ठीक, कौन? एपिकल। दूसरा क्या है? लेटरल। लेटरल क्या कराता है? लेटरल नाम से स्पष्ट है भैया, लेटरल मतलब साइड, लेटरल मतलब साइड, एपिकल मतलब, देखो ध्यान से समझो, एपिकल मतलब टिप, एपेक्स से आया है वर्ड एपिकल, टिप। लेटरल मतलब साइड, इंटर कैलरी, इंटर मतलब अंदर, बता चुके हैं, इंटर स्पेस जैसे बोल रहे थे, अंदर का स्पेस। इंटर कैलरी मतलब क्या है? अंदर। ठीक, समझ गया तीनों चीज। तो एपिकल एपेक्स पे पाया जाएगा, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। दूसरा आता है लेटरल क्या करेगा? गिर्थ मतलब साइड में जो मोटाई बढ़ाता है स्टेम का या रूट का, इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इंटर कैलरी कहाँ पाया जाएगा? इंटर कैलरी जो है लीव्स के बेस पे पाया जाएगा या फिर इंटर नोड पे पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? लीव्स के बेस पे। लीव्स का बेस मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मान लो ये क्या है? ये ट्री है। ट्री ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है, चलो अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए सर कि ये क्या है? ये एक ट्री है। क्या है? ट्री है। यहाँ से आपका लीव्स निकला। क्या निकला? लीव्स निकला। लीव्स तो काफ़ी अच्छा बन गया, कलर चेंज हो गया। ये क्या है? ये लीव्स है। ये लीव्स दूसरे का लग रहा है चलो ठीक है। तो ये बेस की बात कर रहे थे, बेस ऑफ लीव्स। लीव्स जहाँ से निकलता है, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये है बेस ऑफ लीव्स। क्या है? बेस ऑफ लीव्स या लीफ। ठीक, ये लीव्स का बेस है। ठीक, समझ गया। अब वही हम लोग बात करते हैं नोड और इंटर नोड की। ये इतना समझ गया, बेस ऑफ लीव्स समझ गए होगा। बात करें नोड और इंटर नोड की, तो अगर ध्यान से समझना है तुमको नोड और इंटर नोड, तो कभी तुम लोग ये देखे हो, गन्ने को तो देखे ही होगे, गन्ना को देखे होगे। ये मान लो ये गन्ना है। गन्ना मतलब शुगर केन, हिंदी भी समझो, शुगर केन। केवल इंग्लिश में घुसे रहते हो, कैन नहीं, केन, CANE। ठीक, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने का रस, जो कि चबा के बचपन में खूब हम लोग खाते थे। तो उसमें ध्यान से देखे होगे, तुमको क्या दिखता होगा? ये देखो, दिखा? ऐसे कुछ रहता था,
गन्ने की फीलिंग आ रही है, शुगर केन की फीलिंग आ रही है। तो ये जो दो घट्टा दिखता था, जो भी बोलते होगे नॉर्मल वर्ड में, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था इंटरनोड। क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था, सॉरी, इसको बोला जाता था नोड। क्या बोला जाता था? नोड। यहीं से जो है लीव्स निकलते थे या फिर ब्रांच निकलती थी। यहीं से क्या निकलते थे? लीव्स या ब्रांच निकलती थी। तो कहाँ से निकलती थी? नोड से निकलती थी। तो दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड बोला जाता है, समझे? देखो, दो नोड के बीच की दूरी मतलब ये एरिया क्या बोला जाता था? इंटरनोड। इंटरनोड, समझ गया? अब तो समझ में आ गया होगा बेस ऑफ लीव्स क्या होता है, नोड इंटरनोड क्या होता है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं अब। तो ये देखो वही लिखा है, इंटर कैलोरी कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ लीव्स आर इंटरनोड पे पाया जाता है, ठीक? देखो, बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो फील करो जरा, थोड़ा सा फील करिए और बताइए ये क्या है? ये एपेक्स है। क्या है? एपेक्स है। तो मतलब क्या है यहाँ पे? क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या कराएगा? इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ लेंथ। किसका? एपेक्स का, सूट का। और किसका? और मान लो यहाँ रूट रहता, मान लो यहाँ क्या रहता? रूट रहता, ठीक? तो रूट के भी कहाँ पे? रूट के भी एपेक्स पे क्या पाया जाता है? रूट के भी एपेक्स पे पाया जाता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। तो ये रूट को भी ग्रो कराता। बात करें लेटरल की, तो देखो लेटरल हम क्या बोले थे? लेटरल मतलब साइड, ठीक है? ये लेटरल हो गया। लेटरल जो होता है गिर्थ को करेगा। लेटरल इंक्रीज इन गर्थ इन प्लांट, ठीक है? गर्थ को बढ़ाएगा मतलब चौड़ाई को बढ़ाएगा या फिर मोटाई को बढ़ाएगा, ठीक? ये देखो साइड में लगा हुआ है, ये ऐसे ग्रो करेगा तो मोटा होगा, ये ऊपर ग्रो करते जाएगा तो क्या होगा? लंबा होगा। और क्या होगा? ये भैया इंटर कैलोरी है। इंटर कैलोरी है। इंटर कैलोरी क्या होगा? इंटर कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होगा? बेस ऑफ लीव्स। देखो बेस दिखा, ये रहा बेस। बेस ऑफ लीव्स पे या फिर इंटर नोड पे, दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड बोलते हैं, वहाँ पे। क्लियर है? सब क्लियर है? अच्छे से समझ गए? चलो आगे। कुछ नहीं है यार, सब सही। देखो फिर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अब देखो माइंड मैप एक बार हम लोग देखते हैं। कहाँ गया? हाँ देखो हम लोग, देखो हम लोग प्लांट टिश्यू में ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ लिए कि एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलोरी होता है। अब हम लोग किस पे आते हैं? अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हम लोग जानेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है?